हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों 21 और 22 अगस्त का करंट अफेयर। ठीक है, डिस्कस करने से पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का पहला सवाल था दोस्तों कि हर साल विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में विश्व स्तर पर यह किस दिन को जो है मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे मेघालय का राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक जो पहले जो थे वो गोवा के राज्यपाल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि उस कंप्यूटर वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पिक्सल का आविष्कार किया है और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन किया था और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये है नाम रूसेल क्रिस्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि उस कंपनी का नाम बताइए जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में औद्योगिक केंद्रित शोध को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईटी पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये काम किया है दोस्तों ई कॉमर्स जो है जाइंट फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था कि उस बैंक का नाम बताइए जिसने आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जिसका नाम है जन बचत खाता लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है फिनो बैंक पेमेंट ने। अगला क्वेश्चन था कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने तत्काल प्रभाव से माली के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये इस्तीफा दिया है और इब्राहिम बोबाकर केइता ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि गृह मंत्रालय ने बनारस के रूप में मंडवडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। ये स्टेशन कहाँ पे स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन था आखिरी कि किस राज्य ने कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है। तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। बात करते हैं आज करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि के रूप में किस दिन को यह मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 अगस्त को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। संयुक्त राष्ट्र ने 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को सम्मान देना और आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मान और सहायता के लिए उनके मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के पूर्ण लाभ को सुधारना और सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस और श्रद्धांजलि के रूप में जो है पुष्टि की है। ठीक है, मतलब ये जो दिवस है ये यूएन यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या बोलते मनाया जाता है। ठीक है, पीड़ितों को उनकी शर्तों पर स्मरण के बारे में बोलने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरोस की भागीदारी के साथ एक उच्च स्तरीय घटना, ठीक है, जो न भूलने वाली बात यानी कि आतंकवाद के पीड़ितों को याद की कहानी आयोजित की जाएगी और दर्शकों को यह शोक के बारे में नहीं है बल्कि बचे अनुभवी को स्वीकार करने के बारे में है। ठीक है, तो बेसिकली इस डे के अंदर लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है कि जो विक्टिम्स हैं उन्होंने क्या क्या चीज देखा है और किस तरीके से लोग जो है अपना जो बचाव कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ठीक है, भारत में स्टार्टअप और नवाचार के मजबूत पारिस्थितिक तंत्र को गति प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए क्या जो है चैलेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है दोस्तों स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर यानी कि ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जिसका नाम है, ये जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए इनोवेट सॉल्यूशंस को केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो विभिन्न प्रौद्योगिक उत्पादों को विकसित करने के लिए दो माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि जिसका नाम जो है शक्ति जो कि 32 बिट प्रोसेसर है और दूसरा नाम है वेगा जिसको 64 बिट प्रोसेसर है का उपयोग करने के लिए इनोवेटर्स, स्टार्टअप और छात्र को जो है आमंत्रित किया गया है। ठीक है, शक्ति और वेगा माइक्रो प्रोसेसर जो है एक विकास क्रमशः आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग या सीडीएस द्वारा जो है वो बनाया गया है। ठीक है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज भारत में अनुसंधान के साथ साथ स्टार्टअप, ठीक है, नवाचार के मजबूती पारिस्थितिक तंत्र और गति प्रदान करेगा। ठीक है, चुनौती को भी सभी स्तरों पर स्टार्टअप के क्षेत्र के लिए खोला गया है। तो बेसिकली क्या है ये माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों, एक तरीके का कैंपिंग है जहां पे बड़े बड़े आईटी कंपनीज या बड़े बड़े आईटी संस्थान जो है वो भाग लेंगे और नए इनोवेटिव नए विचारों पर डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ठीक है, ट्राइफेड के ट्राईफूड प्रोजेक्ट के तृतीय संस्करण
प्रसंस्करण केंद्रों में को वस्तुतः रायगढ़, महाराष्ट्र और जगदलपुर में लॉन्च किया गया है। तो जगदलपुर किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो है जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के, ठीक है, ट्राइफेड प्रोजेक्ट के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जो है शुरू किया गया है, ठीक है। ट्राइफूड परियोजना रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। इस परियोजना में आदिवासी को प्रोत्साहित करने में मदद मिलने की उम्मीद है, ठीक है। खाद्य का जो बंटवारा है, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय MOFPI के सहयोग में जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ठीक है, ट्राइफेड द्वारा ट्राइफेड प्रोजेक्ट जो है लागू किया जा रहा है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट दोस्तों है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो क्या बोलते हैं, काफी पीछे के टाइम पे अभी भी जी रहे हैं, जैसे कि हम दूसरे नाम पे उन्हें आदिवासी भी कहते हैं, ठीक है। उनके लिए ये प्रोजेक्ट जो है स्पेशली लॉन्च किया गया है। बात करें अगर कुछ उपयोगी नोट्स की, तो ट्राइफेड के अध्यक्ष जो है वो रमेश चंद्र। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में जॉब्स, ठीक है, जिसका नाम कोरमा जॉब्स नाम से अपना रोजगार एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है, जिससे लाखों भारतीयों को एंट्री लेवल जो है जॉब मिल सकेगी, ठीक है। तो ये काम किया दोस्तों गूगल ने। डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो गूगल ने भारत में कोरमा जॉब्स नाम में अपना रोजगार एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये जो है लाखों भारतीयों को प्रवेश स्तर की नौकरियों को प्राप्त करने में मदद करेगा, ठीक है। कोरमा जॉब्स कोरोना वायरस और युवा पेशेवरों के लिए अपनी नौकरी खो चुके लोगों की मदद करने के लिए हजारों लोगों को प्रवेश स्तर की नौकरियां जो प्रदान करेगा, ठीक है, जो ऐसे लोग जो नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। गूगल ने पहली बार 2018 में बांग्लादेश में रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया था और 2019 में इंडोनेशिया में ये फिर से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 2019 में गूगल ने भारत में इस ऐप का परीक्षण भी किया था, लेकिन गूगल ने ये ऐप जो है स्टॉप ब्रांड के तहत, जिसमें 2 मिलियन से अधिक स्थापित किया गया था, उसको जोमेटो और डेंजी जैसी कंपनी से प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई नौकरियां भी उसमें रखी थी, ठीक है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, ठीक है। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और गूगल जो है स्थित, इसका हेडक्वार्टर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस शहर का नाम बताइए, ठीक है, जिसने स्वच्छ शहर में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है, ठीक है। नेम द सिटी विच हैज वॉन द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अवार्ड फॉर सिटीज विद अ पॉपुलेशन अबव 1 लाख, ठीक है। तो ये लगातार पिछले 4 सालों से ये अवार्ड जो जीत रहा है, ये इंदौर सिटी जीत रहा है, ठीक है। और इस बार ये 4वीं बार इंदौर सिटी को 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज में सबसे ज्यादा सफाई, सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड फिर से मिला है, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कार जो है घोषित किया गया है और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर लगातार 4थी बार, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे स्वच्छ शहर जो है बन गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आवास और शहरी मामले मंत्रालय यानी कि MOUHA द्वारा आयोजित की जा रही राष्ट्रीय राजधानी में पुरस्कार समारोह स्वच्छ महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम जो है वो घोषित किया गया है, ठीक है। इसका जो दोस्तों पूरी डिटेल्स आपको है, पूरा लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक भी दे दूंगा, आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के ये विजिट चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा लिस्ट और पूरी जो डिटेल्स आपको पूरे विस्तार में वहां पे बताई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसने लगातार 2 साल के कार्यकाल के लिए, ठीक है, ट्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है, ठीक है। नेम द पर्सन हु हैज सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव 5-year टर्म, ठीक है। तो ये दोस्तों किया गया है केथ रोली ने, ठीक है। केथ रोली को लगातार 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ दिलाई गई है, ठीक है। रावली जो है शत्रुघ्न पीपुल्स नेशनल मूवमेंट से हैं। प्रारंभिक परिणाम के अनुसार PNM ने 41 चुनावी सीटों में से 22 सीटें जो है जीती हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री कमला पारस विशेश्वर ने नेतृत्व वाले विपक्षी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस यानी UNC ने 19 सीटें जीती थी।
बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबागो का जो कैपिटल है वो इस पोर्ट ऑफ स्पेन है, ठीक है। और यहाँ के जो करेंसी है वो है ट्रिनिडाद एंड टोबागो डॉलर, ठीक है। और यहाँ के अगर प्रेसिडेंट के बात के नाम करें तो पॉला मे वीक्स जो है यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और बीसीसीआई पिच क्यूरेटर का नाम बताइए जिन्हें वर्ष 1948 और 49 से 1962 और 1963 के बीच कर्नाटका के लिए रणजी ट्रॉफी मैच में तत्कालीन मैसूर टीम का प्रतिनिधित्व किया था और हाल ही में जिनका निधन भी हो गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों हुआ है ऑप्शन बी यानी कि गोपाल स्वामी, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल्स देखते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और पिच क्यूरेटर गोपाल स्वामी अय्यर का निधन जो है वो हो गया है, ठीक है। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1930 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपना करियर जो है वो 1948 और 1949 सीजन में रणजी ट्रॉफी में मैसूर का प्रतिनिधित्व करते हुए शुरू किया था और 1962 में 1963 सीजन के बाद जो है प्रथम श्रेणी क्रिकेटर से संन्यास जो है ले लिया था, ठीक है। गोपाल स्वामी जो है एक तेज गेंदबाज थे जिन्होंने 36 प्रथम श्रेणी मैच खेली और मैसूर रणजी टीम अब कर्नाटका की जो की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोविड-19 पर गेम का नाम दे जो वास्तविक दुनिया में खिलाड़ियों को कार्य को प्रभावित करने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया था, जिससे उन्हें सही सावधान बरतना और संक्रमण से बचने के लिए याद दिलाया जा सकता है, ठीक है। नेम ऑफ द गेम on COVID-19 which has launched recently to influence the player action in the real world, reminding them to take the right precaution and escape infection, ठीक है। तो ये दोस्तों गेम है, इसका नाम है द कोरोना फाइटर्स, ठीक है। ये कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किस डिवाइस की डिटेल्स देख लेते हैं पूरी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर एक गेम जो है शुरू किया है जिसे द कोरोना फाइटर्स नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। कोरोना फाइटर्स नाम दिया गया है। खेल का वास्तविक दुनिया में खिलाड़ियों को कार्यों को बदलने के लिए एक लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है जो उन्हें सही देखभाल करने और जो वायरस से बचने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस गेम के थ्रू आपको सही तरीके से प्रिकॉशन बताया जाएगा कि किस तरीके से आप जो है कोरोना वायरस से बच सकते हैं, ठीक है। यह गेम लोगों को सही उपकरण दिखाने के साथ साथ, ठीक है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक नया और बहुत ही रचनात्मक तरीका भी है, ठीक है। मंत्री ने प्रमुख कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को पालन को बढ़ावा देने के लिए आईएसी को 2 प्रचार वीडियो भी लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ जो है एक संयुक्त संचार पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो ये किया है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा वो सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हमारा सही आंसर है। तो जनजातीय मामलों के मंत्री ने स्थायी, ठीक है, आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ जो है एक संयुक्त संचार पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त संचार के माध्यम से दोनों मंत्रालय जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NIRLM के तहत आदिवासी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के बीच जो है स्थायी आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने व्यक्तिगत आजीविका, ठीक है, परिसंपत्तियों सहित आदिवासी महिलाएं सदस्यों को पहचान और मानचित्र बनाएंगी, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वो राज्य वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए योजना का समर्थन जो वो करेगा। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास के जो मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर है और केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री है वो अर्जुन मुंडा जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेम द पर्सन हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया, ठीक है। तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों फ्रांसिस एजियो को, ठीक है। तो फ्रांसिस्को पास्कल आई लीगी ओबामा आसू को, इनका जो पूरा नाम दोस्तों ये है, लगातार तीसरी बार जो है रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में जो है फिर से नियुक्त किया गया है। 14 अगस्त सन 2020 को आईसीयू सरकार के राष्ट्रपति को आलोचना के बाद राष्ट्रपति टेओदोरो ओबियांग को इस्तीफा जो है दे दिया गया है। आर्थिक स्थिति के
को हाल करने के लिए, ठीक है, आर्थिक स्थिति को हल करने के लिए सरकार को भंग जो कर दिया था, जो कि 23 जून 2016 को फ्रांसिस आसू को पहली बार इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में तब जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है, जबकि उनकी इकोनॉमी जो है काफी क्राइसिस पे गुजर रही थी, उस वक्त जो है इन्हें पहली बार नियुक्त किया गया था, ठीक है। बात कर रहे थे उपयोगी नोट्स की, ठीक है, तो इक्वेटोरियल गिनी का गणराज्य के राष्ट्रपति हैं थियोडोरा ओबियांग, ठीक है। राजधानी है यहाँ की मलाबो और मुद्रा है यहाँ की मध्य अफ्रीका CFA फ्रैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में विश्व स्तर पर किस दिन को मनाया जाता है? तो ये भी दोस्तों 21 तारीख को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी जो हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन उन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है जो पुराने वयस्कों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का इतिहास जो है 1988 से पहले का है, ठीक है, जहां रोनाल्ड रीगन संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो की स्थापना की थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने डोमिनिकन गणराज्य को 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक है। नेम द पर्सन हु हैज स्worn इन एज द 54th प्रेसिडेंट ऑफ द डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। तो ये दोस्तों लिया है रुइस रोडोल्फो ने, ठीक है। तो रुइस रोडोल्फो ने डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तस्वीरें जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम रुइस रोडोल्फो है, ठीक है। वह लिबरेशन पार्टी के, ठीक है, डेनिलो मदीन को सफल बनाना उनका कार्य है, ठीक है। तो लुइस रोडोल्फो की मॉडर्न, ठीक है, रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि PRM पार्टी से हैं, जिन्होंने 53% के वोट जो है चुनावी से जीता है, जबकि शत्रुघ्न PLD के उम्मीदवार रहे, ठीक है, गोंजालो कैस्टिलो को 37.7% वोट मिले थे इस चुनाव में। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो डोमिनिकन रिपब्लिक कैपिटल का जो है यह है सैंटो डोमिंगो, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है डोमिनिकन पीसो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ गोल्ड लोन के खिलाफ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 बीमा जो है कवर जो है पेशकश किया है। तो ये दोस्तों किया है म्यूचुअल फाइनेंस में, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो मुथूट फाइनेंस ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ जो है टाई अप करके गोल्ड लोन के खिलाफ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 बीमा कवर जो है पेश किया है। मुथूट ग्रुप एक विशेष पहल मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के माध्यम से कंपनी अपने पात्र ग्राहकों को, ठीक है, मनाट कोविड-19 बीमा को कवर करेगी, ठीक है। यह वशिष्ठ कवर केवल सुपर लोन योजना के तहत है ऋण लेने वाले इच्छुक ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध रहेगा। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो मुथूट फाइनेंस हेड ऑफिस है इसका कोची केरल में, ठीक है। यहाँ के अध्यक्ष है इसके जॉर्ज मुथूट, ठीक है। फाइनेंस के प्रबंधक है जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट, ठीक है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD और CEO है महेश, ठीक है, बाला सुब्रमण्यम, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क का नाम बताइए जो हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिक संस्थान द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है पवित्र पति, ठीक है, पवित्र पति नाम का मास्क जो है ये लॉन्च किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 2 उत्पाद जैसे कि जिसका नाम है पवित्र पति और आयुषुधा तारा को लॉन्च किया गया है। पवित्र पति एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो कि बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में जो है कार्य करता है। वहीं अगर बात करें आयुष्ता तारा एक जो एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है जिससे वो जो है सांस लेने में आपको मदद आराम रहता है और ज्यादा गर्मी भी उस सूट में नहीं लगती है, ठीक है, ठीक है। यह प्रतिरोधक परीक्षण को पारित कर दिया है और किसी भी तरल पदार्थ के अच्छी विकसित संपत्ति जो है प्राप्त करेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या है, ये जो दोनों जो फेस मास्क है और जो PPE सूट जो लॉन्च किया गया है ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हर दिन मिल सके। हम मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।